मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लूसेंट को रासायनिक विज्ञान से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जितना भी रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन है सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। क्वेश्चन मेरा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। चलिए इसका ऑप्शन सी, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। क्वेश्चन मेरा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो यौगिक कहलाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। कहता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो ये बनता है क्या, मिश्रण बनता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, मिश्रण बनता है। ठीक है, आगे चलिए चौथा प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों को गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो धातु और उपधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु बोला जाता है। धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है उसे बोला जाता है उपधातु। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पांचवा प्रश्न की। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। बोल रहा है कि धातु होते हुए विद्युत का कुचालक कौन है। तो ये लेड है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी लेड। ठीक है, आगे चलिए छठा नंबर। छठा देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातुओं में धातु चमक पाए जाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाए जाते हैं। तो अधातु चमक पाया जाता है किसमें। तो देखिए ग्रेफाइट दिया है, आयोडीन दिया है, उपयुक्त में दोनों दिया है। तो आंसर कौन सा है, सी, उपयुक्त में दोनों। ग्रेफाइट भी होगा, आयोडीन दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। इसमें उपधातु देखना है कौन सा है। तो इसमें उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सभी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी है जो उपधातु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। अब इसमें देखें कौन सा एक यौगिक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अमोनिया, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि, जल क्या है, एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए सूची 1 के सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। देखिए हीरा, तो हीरा क्या है, तो हीरा की बात करते हैं। तो हीरा कार्बन का अप्रूफ हो जाएगा। तो ए कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ए के 4 इसमें देखना है कौन कौन सा है। ऑप्शन देखना, एक के एक आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, पहले मेरा गलत हो जाएगा। ये बी का 4 आ रहा है, ए हो सकता है। और सी का 4 हो रहा है, हो सकता है। डी का 3 आ रहा है तो ये नहीं होगा। अब मेरा आंसर बच गया डी और सी बच गया है। ठीक है, तो आगे चलिए। आगे बी के देखते हैं, संगमरमर। संगमरमर किससे बना होता है, कैल्शियम बना होता है। तो ये हो जाएगा ए, यानी बी के एक होना चाहिए। बी का एक किस में आ रहा है, तो बी वाला में आ रहा है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी भी कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर। देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। अब इसमें देखना है कि ऑक्सीजन किस में नहीं होता। तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला है कितना नंबर, तो 12 नंबर है कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ये जल पाया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, इसका जल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो वायु क्या है,
तो बाइक मिश्रण है, तो इसमें का आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। चलिए 14 नंबर, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, चलिए कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। यानी इसमें कह रहा है कौन ऐसा है जो ना तो तत्व है और नहीं यौगिक है, तो एक आंसर हो जाएगा वायु। वायु क्या है, तो मिश्रण। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 15 लिए कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है, तो पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है वह कौन सा है, तो प्लाज्मा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी प्लाज्मा। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर कि निम्न में से कौन एक यौगिक है, यौगिक पूछा है, कौन सा यौगिक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी डेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 17 नंबर। 17वां क्वेश्चन है कि विरंजन चूर्ण है, विरंजन चूर्ण क्या है, तो विरंजन चूर्ण की जब बात करते हैं तो यह कैसा क्या है, तो यौगिक है। ठीक, 18 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है कौन सा, तो ग्रेफाइट है, जो मिश्रण नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलिए बारूद होता है, बारूद एक क्या होता है, मिश्रण होता है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, सी हो जाएगा, मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए कि अगर ये 20 नंबर कोयला है, तो कोयला क्या है, तो कोयला एक तत्व है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे चलिए हीरा है, तो हीरा क्या है, एक तत्व है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम्म, हीरा क्या है, तो 21 नंबर हो गया, हीरा क्या है, तत्व है। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये कहा था कनाद महोदय के द्वारा कहा गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो, ये किसने कहा था, तो सबसे पहले इसने कनाद ने कहा था। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक कौन सा है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, तो इसमें यौगिक पूछा है, तो यौगिक की बात करते हैं तो पारा, ओजोन, वायु और अमोनिया दिया है, तो सी आंसर, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अमोनिया। चलिए आगे चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है। ठीक है, तो देखिए कौन सा मानिक दिया है, नीलम दिया है, पन्ना दिया और हीरा दिया है, तो इसका आंसर कौन सा है, हीरा होता है। ठीक है, आगे चलिए कि वायु निम्नलिखित में क्या है, तो वायु वायु क्या है, तो ये क्या है, यौगिक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए वायु पूछा तो वही मिश्रण हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, मिश्रण में। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है, तो रासायनिक यौगिक की बात करते हैं तो यह कौन सा, अमोनिया हो जाएगा, जो कि ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे चलिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्रण है, अब इसमें देखना है कि मिश्रण कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑप्शन देखिए मेरा, दूध दिया है, इस्पात दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, तो इसमें मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण कौन सा, इस्पात है जो मिश्रण है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि शुद्ध तत्व कौन सा है, शुद्ध तत्व पूछा है इसमें कौन सा है, तो इसमें सोडियम दिया है, ये शुद्ध तत्व है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो अगला क्लास में है। ठीक है, ओके।